बहुत समय पहले की बात है। जब सृष्टि नई नई थी, तब एक नियम सबसे ऊपर माना जाता था। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ता है। देवता हों, दानव हों, ऋषि हों या राजा, समय किसी को नहीं छोड़ता। और इस नियम के रक्षक थे यमराज, मृत्यु के देवता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक बालक की भक्ति ने स्वयं मृत्यु को चुनौती दे दी और उसके लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा। यह कथा है मार्कंडेय की, उस बालक की जिसने शिव की शरण में जाकर मृत्यु को भी हरा दिया। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंश में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि मृकंडु। उनकी पत्नी थी मरुद्वती। दोनों धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुहक था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। घने जंगलों में, तपती धूप में, वर्षा में, हिम में वे केवल एक ही नाम का जाप करते रहे, नमः शिवाय। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए। पूरा आकाश डमरुओं की ध्वनि से गूंज उठा। शिव ने कहा, मांगो मृकंडु, क्या चाहते हो? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। एक पुत्र जो लंबा जीवन जिएगा लेकिन मूर्ख होगा, या दूसरा पुत्र अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया। एक ओर लंबा जीवन, दूसरी ओर महान जीवन। मृकंडु और मरुद्वती ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना हिचकिचाए बोले, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जिसका जीवन छोटा हो पर अर्थहीन न हो। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। और कुछ समय बाद जन्म हुआ मार्कंडेय का। मार्कंडेय कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसकी बुद्धि असाधारण थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वह वेदों का अध्ययन करता। उसकी वाणी में शांति थी, मन में विनम्रता और हृदय में शिव के लिए अटूट प्रेम। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, यह बालक कोई ऋषि नहीं, स्वयं देवताओं का वरदान है। लेकिन उसके माता पिता के हृदय में एक भय हमेशा जीवित था। वे जानते थे कि उसका 16वां वर्ष उसके जीवन का अंतिम वर्ष होगा। समय बीतता गया और फिर वह दिन आ पहुंचा, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। सुबह जब मार्कंडेय जागा तो उसने अपने पिता को एक चिता बनाते हुए देखा। वातावरण भारी था, मां की आंखों में आंसू थे। मार्कंडेय ने आश्चर्य से पूछा, पिताश्री, यह चिता किसके लिए है? मृकंडु ऋषि की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, आज तुम्हारी आयु पूरी हो रही है। यह चिता तुम्हारे लिए है। यह सुनकर पल भर के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मार्कंडेय के चेहरे पर भय नहीं था। उसने अपनी मां के आंसू पोंछे और बोला, यदि जीवन शिव का दिया हुआ है तो मृत्यु भी उन्हीं की इच्छा होगी। फिर वह समुद्र किनारे गया, अपने हाथों से मिट्टी उठाई और एक शिवलिंग बनाया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया, आंखें बंद कीं और पूरे हृदय से जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। आकाश काला पड़ गया, हवा भारी हो गई। यमदूत वहां प्रकट हुए, भयानक रूप, जलती हुई आंखें, हाथों में फंदे। वे मार्कंडेय के पास बढ़े, लेकिन जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे भयभीत होकर यमराज के पास पहुंचे।
तब स्वयं यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर आए। उनके हाथ में मृत्यु का पाश था। उन्होंने कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वह शिवलिंग को पकड़कर बस मंत्र जपता रहा। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन जैसे ही वह फंदा मार्कंडेय की ओर बढ़ा, वह शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया और उसी क्षण पूरी धरती कांप उठी। शिवलिंग के भीतर से एक प्रचंड प्रकाश निकला। डमरुओं की गूंज से दिशाएं थर्रा उठी और उस अग्नि ज्योति से प्रकट हुए महादेव। जटाएं बिखरी हुई, तीसरा नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित, गले में सर्प और आंखों में क्रोध। उन्होंने गर्जना की। यम, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। आपने ही इसकी आयु 16 वर्ष निर्धारित की थी। शिव बोले, हां, मैंने मृत्यु दी थी, लेकिन अब मैं इसे अमरत्व देता हूं। यमराज ने कहा, प्रभु, यदि मृत्यु रुक गई तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। लेकिन इस बार शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया। एक ही क्षण में यमराज भूमि पर गिर पड़े। मृत्यु स्वयं मर चुकी थी। अब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। कोई मर नहीं रहा था। कर्मों का चक्र रुक गया था। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, यदि यमराज नहीं रहे तो सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाएगा। महादेव शांत हुए, फिर बोले, यम पुनः जीवित होंगे, लेकिन मार्कंडेय अमर रहेगा। देवताओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली। शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम सदैव 16 वर्ष के रहोगे। काल भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। उस दिन से शिव कालांतक कहलाए, अर्थात मृत्यु का अंत करने वाले। कहते हैं उसी समय महादेव ने मार्कंडेय को वह दिव्य मंत्र दिया जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। एक ऐसा मंत्र जो भय में साहस देता है, अंधकार में आशा देता है और मृत्यु के सामने भी मन को स्थिर रखता है। और आज भी मार्कंडेय की कथा हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होता है उसका प्रकाश। कुछ लोग 100 वर्ष जीकर भी भुला दिए जाते हैं और कुछ लोग थोड़े समय में ही अमर हो जाते हैं। सच्ची भक्ति वह शक्ति है जो भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। इसलिए जब भी जीवन में भय आए, जब भी समय कठोर लगे, तो उस बालक को याद करना जिसने मृत्यु के सामने भी शिव का नाम नहीं छोड़ा। क्योंकि जिसके हृदय में अटल श्रद्धा हो, उसे स्वयं महादेव अपनी शरण दे देते हैं।